नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम हिंदी निबंध के विकास क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के निबंधों के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम हिंदी निबंध के विकास क्रम में शुक्ल युग के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस युग का जो नाम पड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा है। इन्होंने बहुत से निबंध लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उनके निबंध अत्यंत गंभीर हैं, प्रौढ़ हैं। उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में संग्रहित हैं। उन्होंने अपने जो निबंध संग्रह है चिंतामणि, उसके माध्यम से पाठकों के समक्ष नए नए विचार और नई नई अनुभूति प्रस्तुत की है। चिंतामणि के निबंधों के विषय बहुत ही सूक्ष्म हैं, गंभीर हैं। मनोविज्ञान से संबंधित निबंध हैं, रसानुभूति से संबंधित निबंध हैं। और केवल उनके विषय ही गंभीर नहीं हैं, उनके प्रतिपादन की शैली भी प्रौढ़ है, गंभीर है। उसमें क्योंकि चिंतन है, इसलिए उनके मौलिक विवेचन के लिए गंभीरता की आवश्यकता होती ही है। विश्लेषण भी बहुत सूक्ष्म है, इसलिए शैली की प्रौढ़ता आवश्यक है। तो यहाँ हमको शैली की प्रौढ़ता भी देखने को मिलती है। और साथ ही उसमें जो लेखक की वैयक्तिकता है, भावात्मकता है, व्यंग्यात्मकता है, उसके भी हमको जगह जगह पर दर्शन होते हैं। उनके निबंधों में वैयक्तिकता का और विषय का ऐसा समन्वय हुआ है कि हम पाठक इस बात का निर्णय नहीं कर पाता है कि उसको व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान कहें। जैसे उनके भाव और मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं, ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, लोभ, क्रोध आदि, ये जो मनोवृत्तियों से संबंधित निबंध हैं, उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म विवेचन इसके अंतर्गत किया है। एक तरफ उसमें उनका सूक्ष्म विवेचन मिलता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसके माध्यम से अपना जो समाज से संबंधित दृष्टिकोण है वह भी प्रकट किया है। हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी एक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और साहित्यकार, तीनों का कार्य चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधों के माध्यम से कर रहे थे। और शुक्ल जी के जो स्वतंत्र चिंतन है और उनकी जो प्रतिभा की प्रौढ़ता है, उसको यदि हमको देखना है तो उनका निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध आयाम, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, कविता क्या है आदि निबंधों को देखा जा सकता है, जिसमें कि हमको उनके जो प्रौढ़तम विचार है वो भी देखने को मिलता है। उनकी भाषा शैली भी हमको, जो कि अत्यंत व्याकरण सम्मत है, प्रौढ़ है, कहीं सामासिक भाषा शैली है, कहीं वो व्यास शैली का उपयोग करते हैं, वो सब हमको इनमें देखने को मिलता है। इस युग के निबंधकारों में हम शुक्ल के आगे चलते हैं तो बाबू गुलाब राय का नाम आता है। उनके निबंध संग्रहों में फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं और मेरे निबंध, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके निबंधों की जो विशेषताएं हैं उनमें हमको यह देखने को मिलता है कि जैसा उनका व्यक्तित्व सरल था, ऐसे ही उनका जो निबंध है वे भी अत्यंत सरल और सरस भाषा में लिखे गए हैं। वहाँ पर बड़ी ही सरलता के साथ में वैयक्तिक अनुभूतियाँ हमको देखने को मिलती हैं। हर एक विचार, चाहे वो कितना ही गंभीर हो, विषय कितना ही गहन हो, लेकिन वो सरलता से उसको पाठक तक पहुँचा देते हैं। भाषा शैली में बहुत अच्छा समन्वय हमको देखने को मिलता है, जिससे कि सारा का सारा विषय एक ही बार में पाठक के समझ में आ जाता है। उनकी शैली में हास्य और व्यंग्य का पुट भी हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, उसकी ये कुछ पंक्ति लें। खैर आजकल
उस यानी भैंस का दूध कम हो जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी पिला न सकने की विवशता की झूंझल के होते हुए भी उनके लिए भूसा लाना अनिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण और अभिव्यंजनावाद की चर्चा और कहाँ भूसे का भाव। भूसा खरीदकर मुझे भी गधे के पीछे ऐसे ही चलना पड़ता है जैसे बहुत से लोग अकल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। यानी देखिए यहाँ पर हमको मुहावरेदार भाषा भी देखने को मिलती है और व्यंग्य भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने में उतना ही आनंद आता है जितना कि पलायनवादी को जीवन से भागने में। अर्थात उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से व्यंग्य भी किया है, लेकिन व्यंग्य का जो पात्र बनाया है वो किसी और को नहीं बना करके स्वयं को बनाया है। इस क्रम में शुक्ल युग में ही हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम ले सकते हैं। उन्होंने रामलाल पंडित, उत्सव, नाम, समाज सेवा, विज्ञान आदि निबंध लिखे और इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रकट किए और नूतन शैली को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। राय कृष्णदास, शांतिप्रिय द्विवेदी, वियोगी हरि आदि लेखकों ने भी अपने निबंध इस युग में लिखे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध भी ज़्यादातर हमको सांस्कृतिक विषयों पर देखने को मिलते हैं। तो शुक्ल युग के जो निबंध हैं उनके विवेचन से हमको यह पता चलता है कि इस काल के निबंधों में हमको सूक्ष्म जो अवलोकन है, किसी भी चीज़ को देखने की जो सूक्ष्म दृष्टि है, गंभीरता है, प्रौढ़ता है, प्रांजलता है, उसके हमको उस उदाहरण हमको इस युग के निबंधों में देखने को मिलते हैं। और एक जो गंभीर चिंतन है, स्वतंत्र चिंतन है, मौलिकता है, चिंतन की प्रौढ़ता है, वो सब हमको इन निबंधों में देखने को मिलते हैं। तो अर्थात भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से शुक्ल युग हम बहुत ही समृद्ध युग निबंध के क्षेत्र में कह सकते हैं कि इस युग के निबंध बहुत ही अच्छे हैं, उत्कृष्ट कोटि के निबंध हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे।